महात्मा गांधी पुल भी हमारी ही कंपनी ने बनाया है। जो आप नया सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारा एफकॉन्स ने ही बनाया है। ये एक चेनाब ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर से हम लोगों ने ये अभी जो है इंडिया का सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड पे बना हुआ है। और ये सिर्फ दो आप देखेंगे, दो पिलर है, दो माने ये हिल है, उसके बीच से हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं। पटना में लैंड ले लेना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। पटना में जगह है भी नहीं, इतना बड़ा जगह नहीं इतना है। बड़ा जगह, और इसके बिना हमारा काम होता भी नहीं है। मार्च 2021 में एक सीएम विजिट किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि इसको पूरा एलिवेटेड किया जाए, सिपारा से मीठापुर एरिया को भी एलिवेटेड किया जाए। फिर हम लोगों ने कुछ ड्राइंग्स दिए, कुछ प्रपोजल्स दिए, बट चूँकि हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा था, करीब 40% एक्सेस हो रहा था। 2 साल का समय हो गया, बट टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, काम रोक दिया गया है। काम रोक दिया गया। हम लोग को लिखा गया कि इसके आगे अभी आप फर्दर काम नहीं करेंगे जब तक कि कोई आपको सूचना आगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पटना में कितना काम हो रहा है, यानी कि यूं कह लें कि बिहार में जो काम हो रहा है आप सभी देख ही रहे हैं कि कितने पुल पुलिया बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं लगातार, और काफ़ी खूबसूरत हो गया है हमारा बिहार, हमारा पटना। अब बहुत दिनों के बाद जो पटना आ रहे हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता है कि किस रोड में हम लोग चढ़े, कहाँ से कौन सा पुल जा रहा है वो भूल भी जा रहे हैं। चलिए, ये तो पटना के सौंदर्यीकरण की बात हो गई। अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं जो इस तरह के पुल का निर्माण करते हैं। हम लोग सीधे देखते हैं कि कितना खूबसूरत यह लग रहा है, लेकिन उसके पीछे कितना काम होता है, कैसे होता है, क्या क्या उन लोगों को परेशानियां होती है, ये सारा कुछ जानकारी आज हम लेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो हम इनसे यह जान लेते हैं कि इनका अभी तक मतलब कहाँ कहाँ जो बड़े बड़े पुल का निर्माण कर रहे हैं, एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी तक सर आप लोग करवाए हैं? देखिए, हमारी जो एफकॉन्स कंपनी है एक इंटरनेशनल कंपनी है। हमने देश विदेश में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी एज ऑन डेट अगर आप कहेंगे तो फ्लाईओवर हमने हज़ारों बनाई होंगी। मतलब जो बड़े बड़े जो है जैसे महात्मा गांधी पुल वगैरह ये सब। हाँ, महात्मा गांधी पुल भी हमारी ही कंपनी ने बनाया है। जो आप नया सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारा एफकॉन्स ने ही बनाया है और काफ़ी अच्छा बना है। देन हम लोग अभी चेनाब ब्रिज पे जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है चेनाब ब्रिज में, वो काम हम लोगों ने समाप्त किया है। मेट्रोज के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। यहाँ बिहार में नहीं, दिल्ली में हमारे चल रहे हैं, पर अब बॉम्बे में चल रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी जितना भी हमारा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, करीब करीब सभी हम लोग में हैं, हर क्षेत्र में है। सर, आप लोगों तो इतना बड़ा पुल का निर्माण कर देते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जो आप लोग निर्माण करते हैं तो उस दौरान काफ़ी परेशानियाँ होती होगी। अभी दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि अभी ये आप लोगों को मालूम है कि मीठापुर से महुली तक का इन लोगों को पुल का काम दिया हुआ है। एलिवेटेड जो रोड है उसका ये लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि ये परसा वाले लोग हों या सिपारे वाले लोग हों, काफ़ी कितना परेशान किए हैं सर को, थोड़ा सा ये बताइए आप। नहीं, थोड़ी परेशानी शुरू में हुई थी, काफ़ी इंक्रोचमेंट था, काफ़ी परेशानी हुई, बट लोगों को बात करके उन लोगों को समझाया गया कि आपके विकास के लिए है, इससे आपका और डेवलपमेंट होगा सारे सराउंडिंग्स एरिया को। तो उन लोगों से निरंतर हम लोगों ने वो एक काउंसलिंग की उन लोगों की। बाद में वो लोग सहयोग किए हैं, काफ़ी सहयोग किए हैं। जैसे जहाँ अभी हम बैठे हैं हमारा यार्ड है, तो यही लोकल्स लोगों ने हमें प्रोवाइड किया है, और ये हमारे जो हमारा अलाइनमेंट्स है उससे काफ़ी नज़दीक है। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही माने अच्छा उस स्टेप्स रहा, और यहाँ के लोगों ने सहयोग किया कि नहीं हम आपको लैंड देंगे, क्योंकि पटना में लैंड ले लेना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। पटना में जगह है भी नहीं, इतना बड़ा जगह, और इसके बिना हमारा काम होता भी नहीं है। इसलिए गांव में जाकर इतना बड़ा जगह 2.5 एकड़ में ये लोग ज़मीन लेकर हैं और यहाँ पर सारा काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि ये जो महुली से घुमटी के पास तक बहुत ही रफ्तार से
पिलर तैयार हो रहा है, वहाँ पर पुल बन रहा है और जितना पिलर है वो गुमटी तक बन गया है, लेकिन उसके बाद अगर मीठापुर तक है तो उसके बाद आखिर रोक क्यों दिया गया है, वहाँ उधर क्यों नहीं बन रहा है? कह रहे हैं ये लोग कि ये 23 लास्ट तक कर देंगे, 24 मार्च तक इन लोगों का टाइम है, तो सर उधर का काम आप लोग क्यों रोक दिए हैं? जो अनीता सिन्हा, जो गुमटी से अनीता सिन्हा के पास जो पुल है शायद वहाँ पर मिलाना है, तो उधर का काम क्यों एक्चुअली हम लोग को जो ओरिजिनल हमारा स्कोप था उसमें हम लोग को एट ग्रेड रोड आपको सिपारा से मीठापुर तक का बनाना था। अच्छा, मीठापुर से हमको एक रैंप देना था, उसके बाद एट ग्रेड रोड हमको बनाना था, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने काम शुरू किया था। बट बीच में आई थिंक मार्च 2021 में एक सीएम विजिट किए थे, उस समय उन्होंने कहा कि इसको पूरा एलिवेटेड किया जाए, सिपारा से मीठापुर एरिया को भी एलिवेटेड किया जाए। फिर हम लोगों ने कुछ ड्राइंग्स दिए, कुछ प्रपोजल्स दिए, बट चूँकि हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा था, करीब 40% एक्सेस हो रहा था, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि 10% से 20% के बीच में ही अगर ज़्यादा होता है तो आपको चेंज ऑफ स्कोप में दिया जाएगा, उससे ज़्यादा है तो वी हैव टू गो फॉर टेंडर। अच्छा, तो फिर उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऑलमोस्ट आप मार्च 21 के बाद अभी आप देख रहे हैं 23 जनवरी हो गई, तो लगभग 2 साल का समय हो गया, बट टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, काम रोक दिया गया तो है। काम रोक दिया गया, हम लोग को लिखा गया कि इसके आगे अभी आप फर्दर काम नहीं करेंगे जब तक कि कोई आपको सूचना आगे नहीं ये दी तो जाएगी। वही बात हो गई ना कि कहा जाता है कि खेल के दौरान नियम नहीं बदला जाता है, लेकिन बिहार बदल में दिया सब गया कुछ है। बदल दिया गया, और बदला गया तो अभी तक क्या करना है वो डिसीजन नहीं लिया गया है। डिसीजन भी नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है। चलिए सर, मुझे थोड़ा सा वो जानकारी दीजिए जो आप कह रहे हैं थे कि मीठापुर से कहाँ से कैसे कैसे आप लोगों को दिया गया था पहले बनाने के लिए? पहले हमारा था मीठापुर जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है, जो बाद में अनीता सिंह वाले लेन में मिलती है, उस फ्लाईओवर को से हम लोग को एक रैंप, करीब 250 मीटर में एक रैंप उतारना था। रैंप उतार के वहाँ से सिपारा गुमती तक एट ग्रेड रोड बनना था, फिर वहाँ से हमको एलिवेटेड बनाना था। तो शुरू इसी में हम लोग को मिला था, जो शुरू में था, उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। और मुख्यमंत्री जी बीच में आ गए माहौली में और आके वो सब बदल दिया। हाँ, मुख्यमंत्री आने के बाद उन्होंने ये सब चेंजेस किए हैं, और उसके बाद चेंजेस किए, ठीक है, लेकिन उस समय भी अगर जो भी प्रक्रिया थी, अगर टेंडर की प्रक्रिया थी, ये सब अगर समय पे हो जाता तो समय पे ये पुल भी का निर्माण हो जाता। मतलब आप लोगों की तरफ से मतलब जो भी काम मिल जाता है उसके बाद जल्दबाजी आप लोग करते हैं, सरकार की तरफ से ही जो भी बिल्कुल, अभी तक जो भी काम किए हैं, जैसे पिलर ही बनाना था तो हम लोग समझे बिफोर टाइम हम लोगों ने उस पिलर को तैयार किया 2 है। साल में लगता है तैयार कर दिया ना? नहीं, 2 साल नहीं, आप मान लो 1.5 साल में हमने सारे पिलर बना दिए थे, माने पाइलिंग करके, पाइल कैप और पिलर ऊपर तक, पूरा 1.5 साल में हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और उसी तरह अभी जो हमारा एलिवेटेड का जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट्स है, जो आप देखे होंगे, सेगमेंट्स को हम लोग को ले जाना, फिर उसको वहाँ इरेक्ट करना, वो भी काम हम लोग काफ़ी रफ्तार से कर रहे हैं। 2 लॉन्चिंग गडर हमारे एक चीज़ साथ। मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, देखिए ये लोग कैसे कैसे काम करवाते हैं। आप लोग ये सब देखते होंगे, ये कश्मीर में है ना? जम्मू कश्मीर। हाँ हाँ, बता दीजिएगा थोड़ा कैसे। ये एक चेनाब ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर से हम लोगों ने, ये अभी जो है इंडिया का सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड पे बना हुआ है, और ये सिर्फ 2, आप देखेंगे 2 पिलर है, 2 माने ये हिल है, उसके बीच से हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं, और उसमें एक सिंगल आर्च है, और ये सिंगल आर्च दोनों एंड से हम लोगों ने शुरू किया था और सेंटर पे जाके ज्वाइंट हुई थी, और ये विदाउट 0 एरर के साथ हमने इस आर्च को कंप्लीट किया था, और अभी नीचे का इसका सुपर स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर तो पिलर वगैरह नहीं रहता, लेकिन ये जो है यही सहारा है इसका क्या? हाँ, वो अपना जो स्ट्रिंग से हम लोग सपोर्ट लेते हैं उसको। एक चीज़ और मुझे पूछना है सर, आप इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी जिस तरह से आप लोग अभी खबर में सुन भी रहे होंगे कि पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ और उसके पहले ही गाड़ी दौड़ने के पहले ही पुल गिर गई। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्या होता है कि कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, कभी डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है, इसके कारण ये घटनाएं होती हैं।
बट एज ए इंजीनियर्स फर्म में हम लोग हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की गलतियां ना हो। आप लोगों के साथ कभी ऐसा अभी हुआ तक कि नहीं? एफकॉन्स के साथ भाई टचवुड अभी तक हुआ नहीं है। तो चलिए, मुझे यही बताना था कि आप लोग जो वो जो सड़क आप लोग देख रहे हैं कि मीठापुर से सीधे अनीता सिंह के पास जो पुल है बना हुआ, वहाँ से ज्वाइन होना था और वहाँ से नीचे सड़क लेकर आना था और उसके बाद फिर सिपारा घुमटी जो आप देख रहे हैं वहाँ से एलिवेटेड रोड जो है, इनका पुल जो है ये महुली तक बनना था। लेकिन बीच में कहा जाता है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है, लेकिन बिहार है, बिहार में सब कुछ बदल जाता है। उसी बीच मुख्यमंत्री आ गए, महुली पहुंचे और फिर वो जब वहाँ देखे जब यह पूरा पुल, तो वो कहने लगे कि नहीं भाई, जो मीठापुर है, मीठापुर से एकदम पूरा डायरेक्ट आप यहाँ बना दीजिए, वो नीचे से सड़क नहीं जाएगी। अब इन लोगों के और ये में नहीं सपोर्ट हो रहा था, इन लोगों का खर्च में नहीं, बजट में नहीं आ रहा था। तो अब मुख्यमंत्री जी बोले कि अब इस पे टेंडर पास होगा। 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई टेंडर पास नहीं हुआ था। यानी कि जो काम दिया जाता है इंजीनियर लोगों को, जो कंपनी लोगों को, वो तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ही जो गति है वो धीरे से हो जाती है। चलिए, पूरा हम लोग आपको दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे पुल का निर्माण होता है। चलिए, और भी खबरों के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।